जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज मैं आप सबको ज्येष्ठ मास में कही जाने वाली और सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को वैशाख मास प्रिय है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास भी है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान, चंदन का दान, जूतों का दान, छत्री का दान बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इन सभी चीज़ों का दान करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। चंदन के दान से देवता, ऋषि और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ के महीने में किसी निर्जन क्षेत्र में प्राणियों की रक्षा के लिए प्याऊ लगवाने चाहिए। जेठ मास की तेज धूप से रक्षा के लिए छायादार वृक्ष लगवाने चाहिए। जेठ माह में जलदान करने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य इस मास में जलदान नहीं करता, वह मृत्यु उपरांत पपीहे की योनि को प्राप्त करता है। आइए अब आपको इसी विषय में एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा सुनते हैं। त्रेता युग के अंत में महिष्मती नगरी में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी जिसका नाम गुणवती था और उसका एक पुत्र देवशर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के इरादे से वन में गया। वन में जाने के पश्चात कुछ देर वह समाधि में रहा। तत्पश्चात समाधि से उठकर वन में स्थित एक सरोवर के किनारे पर गया। वहां उसने जल पिया। तत्पश्चात वहीं सरोवर के किनारे एक छायादार और घना वृक्ष था। वह ब्राह्मण उसी वृक्ष के नीचे सो गया। जो भी जीव सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए आता, वह जीव वहां सोए हुए उस ब्राह्मण को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता, जिससे कि वह जीव पानी पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे और छोटे जीव तो पानी न पीने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सूर्य के अस्त होने पर वह ब्राह्मण सुमंत अपने घर को लौट आया। अनजाने में ही सही, किंतु उससे जीव हत्या जैसा जघन्य अपराध हो गया। ब्राह्मण अपने घर पहुंचने के कुछ समय के बाद ही स्वयं को असहज व अस्वस्थ महसूस करने लगा। कुछ दिन वह ब्राह्मण बीमारी में ही रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी गुणवती भी अपने पति के साथ ही सती हो गई, क्योंकि ब्राह्मण को अज्ञात दोष लगा था, जिसके कारण उस ब्राह्मण को नरक की यातना भोगनी पड़ी। तत्पश्चात उसे चातक की योनि मिली और उस ब्राह्मण की पत्नी भी उसके साथ चातकी की योनि में थी। अब वे दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के घर के समीप ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोता था। एक दिन उसका पुत्र उसके रोने से परेशान होकर उन्हें वहां से हटाने और भगाने का प्रयास करता है, किंतु चातक और चातकी वहां से नहीं जाते। एक बार भगाए जाने पर वह उड़ जाते हैं। तत्पश्चात फिर आकर वहीं बैठ जाते और पुनः रोने लगते। ब्राह्मण पुत्र देवशर्मा उनके इस प्रकार के रुदन से अत्यधिक परेशान हो गया और फिर एक दिन उसने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे कि अब चातक और चातकी के पंख जल गए, जिसके कारण अब वह उस वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं और वह दोनों घायल अवस्था में वृक्ष के नीचे पड़े पड़े अपने कर्मों तथा कष्टों की बातें करने लगते हैं। उन दोनों घायल चातक और चातकी की सब बातें उनका वह पुत्र देवशर्मा सुन लेता है और वह उन दोनों की सब बात सुनकर विस्मय में पड़ जाता है और दुखी मन से विचार करता है कि यह तो मेरे माता पिता हैं, मैंने इनको इतनी पीड़ा दे दी। संतान का दायित्व है कि वह अपने माता पिता के उद्धार का कारण बने, न कि दुख का। तत्पश्चात वह सब विचार करके तभी एक श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में जाता है। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके वह वृक्ष में आग लगाने तथा चातक चातकी की सब बातों का वृतांत ऋषि से कहता है और फिर वह ब्राह्मण पुत्र अपने माता पिता के उद्धार के विषय में ऋषि से पूछता है। तब श्रेष्ठ ऋषि दिव्य दृष्टि से देखकर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी पिछले जन्म का अज्ञात पाप भोग रहे हैं। उनकी उस पाप से मुक्ति के लिए तुम किसी निर्जन वन में जलदान की व्यवस्था करो। तत्पश्चात वह ब्राह्मण पुत्र अपने माता पिता के उद्धार के लिए ऋषि के बताए अनुसार निर्जन वन में प्याऊ लगवाता है, जिससे कि आने जाने वाले मनुष्य, पशु पक्षी उस जल को पी सकें।
उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की उस योनि से छुटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जीव जंतुओं और प्राणियों के लिए जो भी मनुष्य जल की व्यवस्था करता है वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, मेरे द्वारा ज्येष्ठ मास की यह कथा सुनना आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि यह ज्ञान, यह कथा दूसरों तक भी पहुंच सके और इस प्रकार आप पुण्य के भागी बनेंगे। जिस प्रकार मैं आपको सुना रही हूँ, आपके द्वारा भी कोई और सुनेगा तो आपको पुण्य मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।